मैं आपको डिफरेंशिएशन करने के 10 जुगाड़ बताने वाला हूँ। भाई बेटा तो है y और पापा है किसी और के, ये t तो किसी और के पापा है, तो कैसे चलेगी? नहीं चलेगी, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं करना, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, उसका क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, इसमें से एक माइनस हो जाएगा यानी -1/2 और ऐसा का ऐसा यहाँ लिख दो। सिर्फ एक लाइन, क्या तेरा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसका होगा। लेकिन आज के बाद इसको ऐसे याद मत करना, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको पकड़ो, डिफरेंशिएट करके ऊपर लिख दो, इसको पकड़ो डायरेक्ट नीचे लिख दो। बस 2 काम करने हैं, एक एक को पकड़ो और कैची चला दो। 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में देखे तो बस ये लाइन बोल देना, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। इस गाने को थोड़ा सा चेंज किया मैंने और मैंने बोला पहले कुंडी खड़काओ और फिर अंदर आओ। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, टू वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन के रूल्स। एक्चुअली वो डिफरेंशिएशन के रूल्स नहीं है, मैं आपको डिफरेंशिएशन करने के 10 जुगाड़ बताने वाला हूं। अब वो क्या है जुगाड़, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है अगर y इक्वल टू कांस्टेंट है, y इक्वल टू कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर y कांस्टेंट है तो dy बाई dx, और y की अगर वैल्यू इसमें रखूं मैं ये वाली, तो d कांस्टेंट वैल्यू dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू क्या है 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx। y क्या है, कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। अब ये डिफरेंशिएशन चाहे आप x के रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे t के रेस्पेक्ट में ले लो, चाहे किसी और क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ले लो, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है पाई, y इक्वल टू पाई। अब पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है y इक्वल टू एक्स की पावर n। अगर आपको कोई भी एक ऐसा फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर n, मैं इसको पावर रूल भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं, पावर रूल। अगर ये है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा, x की पावर n बाई dx। तो इसका पावर होगा, कुछ नहीं करना, इस n को पकड़ के आगे लाओ और इस n में से एक को माइनस कर दो। क्या करना है, n को पकड़ के आगे लाओ, n को पकड़ के आगे लाओ और एक n में से माइनस कर दो। बस एक n पकड़ के आगे लाया और दूसरा n में से एक माइनस कर दिया, बस ये 2 काम करने हैं और ये इसका आपका है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू x की पावर 3, और मैं इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूं। फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। पहले आपको x की रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है और दूसरा t की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब ये इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये बेटा है और ये है पापा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन तभी होगा जब नीचे
इसके पापा हो और ऊपर उसका बेटा हो। अगर नीचे किसी और के पापा है तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कैची नहीं चलेगी। ठीक है, जैसे अभी पहले लेते हैं फर्स्ट dy बाई डी एक्स। भाई बेटा है और उसी के पापा है, मतलब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, इसकी पावर को पकड़ के आगे लाओ और इसमें से एक माइनस कर दो। क्या करना है, पकड़ के आगे लाओ और एक माइनस करके एक ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है dy बाई डी टी। भाई दूसरा हमें क्या करना है, y का डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। भाई बेटा तो है y और पापा है किसी और के। भाई इसके पापा तो x है, ये t तो किसी और के पापा है, तो कैसी चलेगी, नहीं चलेगी, डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन हमें तो चलानी है तो ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर लो। और हमें क्या चाहिए था, dy बाई dx, क्योंकि अगर ये इसके पापा नीचे इसके पापा आ जाएंगे तो भैया कैची चल जाएगी। इससे हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशिएशन, यानी कि dy बाई dx इंटू dx बाई dt। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 3x² dx बाई dt। ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या था, y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब। मैंने आपको एक सिंपल सा देसी तरीका बताया था याद रखने का, कि इधर बेटा है उधर पापा है, और डिफरेंशिएशन तभी होगा जब बेटा और उसी के नीचे पापा हो। बेटा y था और इसी के पापा थे, तो डिफरेंशिएशन आराम से हो गया। यहाँ पे बेटा तो वह था y, लेकिन पापा x नहीं थे, t थे, किसी और के पापा थे। लेकिन हमें तो x चाहिए था, इसके पापा होंगे तभी कैची चलेगी। तो हमने क्या किया, dx अपॉन dx किया, dy बाई dx हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, ये हमने अभी किया था। ठीक है, तब जाकर के ये आया। अब मैं इसका आपको डायरेक्ट तरीका भी बताता हूं। डायरेक्ट क्या करना है, सुनो। डायरेक्ट क्या है, जैसे एक्स क्यूब है y इक्वल टू, हमें dy बाई डी टी करना है। क्या करना है, dy बाई डी टी, यानी y की वैल्यू इसमें रखो, dx³ बाय डी टी। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या करना है, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, इसकी पावर आगे आएगी और इसमें से एक को माइनस करना है ये, और फिर ऐसा का ऐसा लिख दो यहाँ पे dx बाई डी टी। ये है भैया डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट मेथड। ढोलका मेथड बोलते हैं इसको, ढोलका मेथड। क्या किया मैंने, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, इसकी पावर आगे और x² -1 करके, फिर ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ लिख दिया। कब करना है, जब बेटा y हो और नीचे उसके पापा नहीं किसी और के पापा हो, तब ये डायरेक्ट तरीका आप यूज कर सकते हो। क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपका क्वेश्चन मिनिमम टू मिनिमम टाइम में करवाना। अब इसको सॉल्व करने में तुम्हें मान लो 30 सेकंड लगे, और इसको सॉल्व करने में कितने लगे, 2 से 3 सेकंड। कितने, 2 से 3 सेकंड। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएट करो वही दो तरीके से, विद रेस्पेक्ट टू x और विद रेस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर पकड़ करके आगे लाओ और इसमें से एक को माइनस कर दो। एक माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 आ जाएगा, तो 1/2 x की पावर -1/2, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब मुझे t के रेस्पेक्ट में करना है, तो डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट करना है dy बाई dt x की पावर 1/2 बाई dt
कुछ नहीं करना, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका क्या हो जाएगा, पावर आ जाएगी आगे, इसमें से एक माइनस हो जाएगा यानी -1/2, और ऐसा का ऐसा यहाँ लिख दो dx/dt, बस ये डायरेक्ट तरीका है। ठीक है, जैसे मैं एक और ले लूँ, y = 1/√x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो हमारा फॉर्मूला कब लगता है, जब x की पावर n हो। यहाँ पे जो नीचे है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर 1/2, अब इसको मैं इसको ऊपर लेके चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2, अब जाके इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, ये इसके सिमिलर बन चुका है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx, तो x y की वैल्यू रखो -1/2, ये dx डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या करना है, पावर ले आओ आगे और इसमें से एक माइनस कर दो, तो x की पावर इसमें से 1 माइनस करोगे तो -3/2, ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये जो रूल है, सेकेंड रूल, ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट, ये बहुत यूज होता है, आगे भी यूज होगा। देखो फर्स्ट रूल पढ़ा हमने y = कांस्टेंट, और सेकंड रूल पढ़ा हमने x की पावर n वाला। अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है y = कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x। अगर तुम्हें कहीं पर भी ये मिल जाए तो सिर्फ एक लाइन बोलना, सिर्फ एक लाइन, क्या, तेरा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसका होगा। क्या बोलना, तेरा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसका होगा। कैसे, dy/dx, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और जो भी होगा इसका होगा, मतलब कैंची जो है वो इस पे चलेगी, इस पे नहीं चलेगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5x², देखो ये फंक्शन है और ये कांस्टेंट है, तो एक लाइन बोलना, तेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो भाई ऐसा कैसा लिख दो, और जो भी होगा तेरा होगा, और ये क्या है, पावर रूल, x की पावर n, x की पावर 2, पावर को ले आओ आगे और एक माइनस कर दो, x - 2 - 1, तो क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर x। आया समझ में। जैसे नेक्स्ट है, x की पावर 5/2, जैसे ये है, तो ये कांस्टेंट है और साथ में फंक्शन है, कांस्टेंट है और साथ में फंक्शन है, तो क्या बोलना, तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसका होगा, और इसका डिफरेंशिएट करना है तो पावर को लाओ आगे और इसमें से एक माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 गया, 10 गया, कितना गया, 25, x की पावर 3/2। ये है डिफरेंशिएशन, ये है थर्ड रूल। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ रूल। फोर्थ है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ फंक्शन है, बेसिक से फंक्शन जो तुम्हें डायरेक्ट याद रखने हैं। क्या, पहला है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स,
कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स और कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ये इनके डिफरेंशिएशन जो है वो आपको याद रखने हैं। आज तक आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये और इनका जो डिफरेंशिएशन है, जब इनको आप डिफरेंशिएट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिलता है जो आपने आज तक याद रखा है। ठीक है, याद किया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। लेकिन आज के बाद इसको ऐसे याद मत करना, आज के बाद इसको याद ऐसे मत करना, बस एक एक्स्ट्रा लाइन याद रखना। क्या याद रखना? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये पहली बात, यानी इसमें आपको दो बार डिफरेंशिएशन याद रखना है। पहला याद रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और इसके साथ में जो एक्स जुड़ा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करके आपको कॉस के आगे लिखना है ब्रैकेट में। ऐसा कैसा? इसमें इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स, ये पहला डिफरेंशिएशन है, और इसके साथ में जो एक्स लिखा है इसको डिफरेंशिएट करके इसके आगे ब्रैकेट में लिखो, ये है सेकंड डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से tan x को डिफरेंशिएट करके का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, ये है पहला डिफरेंशिएशन। और दूसरा आपको क्या करना है, इसका जो x लिखा है उसको डिफरेंशिएट करके sec स्क्वायर एक्स के आगे लिख दो, ये है सेकंड डिफरेंशिएशन। यानी आपको हर फंक्शन के अंदर आपको ये दोनों डिफरेंशिएशन याद रखने हैं। याद रखने नहीं है, पहला आपको याद रखना है और दूसरा आपको करना है। पहला याद रखना और दूसरा करना है। अभी एग्जांपल लेते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ये आपको याद रखना है और दूसरा इसका डिफरेंशिएशन करके इसके ब्रैकेट में लिखना है, ये है सेकंड डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यह आएगा और ये है, इसको डिफरेंशिएट करके इसके आगे ब्रैकेट में लिखना है सेकंड डिफरेंशिएशन। इसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन क्या होगा cosec स्क्वायर एक्स, और x जो लिखा है इसको डिफरेंशिएट करके इसके आगे ब्रैकेट में लिखना है, ये है सेकंड डिफरेंशिएशन। अभी मैंने एक्स्ट्रा चीज क्यों याद करवाई, इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं तब पता चलेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, साइन ax। अगर आपने अभी तक आपने क्या किया है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स, एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स को याद किया है, ये आपको याद करवाया गया था। ठीक है कि साइन एक्स का ये होता है, ये होता है, ये होता है, बट आज के बाद आपको याद नहीं करना। आपको क्या याद करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और एक्स जो है उसको डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स के आगे लिख दो, और ऐसी की ऐसी कहानी सब में याद रखनी है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि अगर इनसे हटके कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे, जैसे यहाँ पे तो ये सिंपल इक्वेशन है, अगर मैं एक और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाना चाहूँ तो आप विद इन 2 सेकंड में इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। कैसे? ये आपके पास है भाई, हमें तो ये याद करवाया है, ये कोई दूसरी चीज है। अब लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल से। भाई इसका डिफरेंशिएशन वो चेन रूल से करते हैं, और चेन रूल में क्या बोलते हैं कि भाई ये इसको मान लेते हैं t, ठीक है, इसको t मान लेते हैं, फिर इसका अलग से डिफरेंशिएशन, फिर अलग से डिफरेंशिएशन, फिर दोनों मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर दोनों का साथ में डिफरेंशिएशन। इतना टाइम नहीं है भाई मेरे पास, तो आपको क्या करना है, सीधा याद रखना है। सीधा याद नहीं रखना, इस तरह से करना है। कैसे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट डिफरेंशिएशन
cos x x ये, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके इसके आगे लिख दो ax, नहीं समझे, a कोई कांस्टेंट है और x कांस्टेंट और फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी बताया था। जैसे मैं एक और लूँ sin ax² प्लस b, अब इसको सॉल्व करेंगे लोग चेन रूल से और अपना टाइम खराब करेंगे 2 मिनट। हमारे पास टाइम इतना नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 सेकंड है और मैंने आपको बोला कि इसको 2 सेकंड में डिफरेंशिएट कीजिए, आराम से हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x प्लस b, और इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करके इसके आगे ब्रैकेट में लिख दो। क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा ये 2ax प्लस b क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और a जो है वो कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट और फंक्शन है, कांस्टेंट और फंक्शन है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट 0 नहीं होगा। कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये समझ आ गया। जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और लूँ sin 2t माइनस 4, 2t माइनस 4, तो कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और x की जगह 2t माइनस 4। और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा डिफरेंशिएशन करना है, इसको डिफरेंशिएट करके इसके ब्रैकेट में लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन करके ब्रैकेट में क्या आएगा, 2t माइनस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 ही होगा ना भाई। ये कांस्टेंट है, इसका 0, ये 2t है, कांस्टेंट 1, तो 2t ये 12 आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो इसके ऊपर पावर कितनी है 1, वो आगे आ जाएगी, t की पावर 1 माइनस 1, और इसकी मतलब इसकी पावर 0, और किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, यानी 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू साइन x की पावर 4 है, x की पावर 4 है। भाई तुमको तो ये चीज़ याद है ना, अगर ये चीज़ याद है, इस तरीके से पूरा आपको याद है, तो आप 2 सेकंड में डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2 सेकंड में, ओनली 2 सेकंड में डिफरेंशिएशन। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, x की जगह x की पावर 4, x की जगह x की पावर 4, और ये जो ब्रैकेट में लेकर इसको डिफरेंशिएट करके cos के आगे ब्रैकेट में लिख दो, क्या आ जाएगा इसका 4x की पावर 3, 4x की पावर 3, ये इसका डिफरेंशिएशन है। लोग इसको सॉल्व करते हैं चेन रूल से। जब मैं आपको चेन रूल पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा कि इसको हम चेन रूल से भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम अगर सेव करना है ना तो बस ये तरीका याद कर लो। और ये तरीका हर जगह याद नहीं करना है, 3 जगह पे, एक ट्रिग्नोमेट्री में, दूसरा लॉग फंक्शन में, और तीसरा आपको याद करना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट 5th रूल है, फिफ्थ रूल है y इक्वल टू लॉग बेस e x। ये है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन आपको हमेशा 1 बाय एक्स याद करवाया हुआ है। आपने क्या याद किया हुआ है 1 बाय एक्स। लेकिन आज मैं आपको एक इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज याद करवाता हूँ जो तुम्हें बहुत बड़ा फायदा देके जाएगी। क्या, कुछ नहीं करना, ये जो है ये इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको डिफरेंशिएट करो और यहाँ ऊपर लिख दो। पहला काम क्या करना है, x को पकड़ो, डिफरेंशिएट करो और यहाँ लिख दो, लिख दिया। और दूसरा काम करना है, इसको पकड़ो और नीचे ऐसा कैसा लिख दो, सीधा।
रुको इसको ऐसे लिखो डायरेक्ट। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे जो भी लिखा है उसको पकड़ो, डिफरेंशिएट करके ऊपर लिख दो, इसको पकड़ो डायरेक्ट नीचे लिख दो। बस दो काम करने हैं, बस ये दो बात आपको याद रखनी है और आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल y इक्वल टू लॉग बेस e ax, y इक्वल टू लॉग e ax स्क्वायर प्लस b, y इक्वल टू लॉग e, मैं मान एक और ले लेता हूं यहाँ पे साइन x। ठीक है, चलो जैसे पहला एग्जांपल लो, लॉग वाला आपको दिखे ना, जहां पर भी आपको लॉग दिख जाए, जहां पर भी आपको लॉग वाला दिख रहा है, कुछ नहीं करना, इसको पकड़ो, डिफरेंशिएट करो और ऊपर लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a लिख दिया। और दूसरा आपको करना है, दूसरा आपको काम करना है, ऐसा कैसा डायरेक्ट कहाँ पे लिख दो, नीचे। a से गया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/x। ओके, बस यही करना है सब में, इसको पकड़ के इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है जिसका कुछ नहीं होगा, जो भी होगा इसका होगा इसका पावर 2 आगे और x की पावर 1, तो 2ax ये आ गया। और ऐसा का ऐसा नीचे लिख दो, ax स्क्वायर प्लस b। अब लोग इसको सॉल्व किससे करते पता है, चेन रूल से। जब आप इसको चेन रूल से करोगे ना तो इसमें आपको 2 मिनट लगेंगे। दूसरा उसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, और उसको आने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। किससे, चेन रूल से। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखना, log e बेस साइन x, कुछ नहीं करना, इसको पकड़ो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। और दूसरा ऐसा का ऐसा नीचे लिख दो, और इसे हम क्या बोलते हैं बताएं, cot x। यानी कि जो साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन, जिसको हम cot x और tan x बोलते हैं, वो एक्चुअली डिफरेंशिएशन से आया है। किससे आया है, डिफरेंशिएशन से आया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू लॉग e 2 माइनस 4x। कुछ नहीं करना, जहां पे आपको लॉग दिखे सिर्फ 2 काम करने हैं, इसको पकड़ना है, पकड़ के पहला काम करना है इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -4, और ऐसा का ऐसा पकड़ करके नीचे रखना है। ये हमारा दूसरा काम, ये हो गया भैया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये था हमारा लॉग वाला फंक्शन। 6 नंबर देखते हैं। y इक्वल टू e की पावर x, यह है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। आज तक आपने इसको बोला है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन करने पर आपको e की पावर x ही मिलती है, लेकिन आज के बाद इसको ऐसे याद मत करना। इसको बोलना 2 काम करने हैं, 2 काम। पहला,
दो काम करने हैं आपको। क्या? पहला, ई की पावर पे जो भी है, ई की पावर पे जो भी है उसको पकड़ो, उसका डिफरेंशिएशन करो, उसको पकड़ो, उसका डिफरेंशिएशन करो और इसके आगे इसके ब्रैकेट में लिख दो, ई की पावर एक्स के आगे ब्रैकेट में लिख दो। ये तो है आपका पहला काम। दूसरा आपको क्या करना है, इस पूरे को ऐसा का ऐसा यहाँ लिखना है डायरेक्ट। ये है आपका दूसरा काम। सिर्फ दो काम ही करना है, सिर्फ दो काम। और ये कहाँ कहाँ पे याद रखना है आपको, ये जो मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन फिर डायरेक्ट, ये दो जगह, लॉग वाले में और दूसरा एक्सपोनेंशियल वाले में। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको मैंने जिस तरीके से बताया वो याद रखना है। क्या करना है, पहला x के ऊपर जो भी पावर है उसका डिफरेंशिएशन करो और e की पावर x के आगे ले आओ, और दूसरा जो भी है उसको डायरेक्ट ऐसा कैसा लिख दो, बस यही करना है। जैसे एग्जांपल, y इक्वल टू ई की पावर ax, y इक्वल टू ई की पावर sin x, y इक्वल टू ई की पावर ई की पावर t और t की पावर भी क्यूब। अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो आप इसको 1-2 सेकंड का काम है, ओनली 2 सेकंड का, देखना, कुछ नहीं करना। इसको पकड़ो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा a, और ऐसा का ऐसा यहाँ लिख दो e की पावर ax। ऐसा इसका ऐसा करना है, इसको पकड़ो, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा cos x, और ऐसा का ऐसा पकड़ करके यहाँ ले आओ e की पावर sin x। कुछ नहीं करना, इसको पकड़ो और इसको डिफरेंशिएट करो। अब कुछ लोग जब इस इक्वेशन को देखेंगे तो उनको बुखार आएगा, किसी का पेट दर्द करेगा, किसी को जुकाम होगा और किसी का सर दर्द करेगा। अरे नहीं करना है सर दर्द, 2 सेकंड का ही तो काम है, कुछ नहीं करना, बस इसको पकड़ो, इसका डिफरेंशिएशन करो, पकड़ो और डिफरेंशिएशन करो, पकड़ो और डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 3t की पावर 2, और दूसरा इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब लोग इसको क्या करते हैं पता है, इसको सॉल्व करते हैं चेन रूल से। जैसे मैं इस क्वेश्चन को आपको चेन रूल से करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे बाद में आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ। e की पावर t क्यूब है। अब इसको कैसे पढ़ाते हैं सुनना, लोग इसको कैसे पढ़ाते हैं, बेटा e की पावर t की पावर क्यूब है और हमने पढ़ा है e की पावर x, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे को x मान लेंगे। ठीक है, मान लो सर, ये मान लिया आपने, इसको x मान लिया, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, e की पावर x लिख दिया। अब इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये, अब यहाँ पर, अब तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेटा है y और पापा है t, ठीक है। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y इक्वल टू ये और x इक्वल टू ये, तो यहाँ पे बेटा है y और x है पापा, यहाँ पे x है बेटा और t है पापा, ठीक है। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बाय dt क्या होगा, 3t स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, dy बाय dx इक्वल टू e की पावर x। हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था, मतलब हमें dy बाय dt चाहिए था, लेकिन हमें एक तो मिला है dx बाई dt और दूसरा मिला है dy बाई dx, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास dy बाई dt आ जाएगा। तो dy बाई dx इंटू dx बाई dt, तो dx से dx गया, क्या आ जाएगा, dy बाई dt, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, e की पावर 3t स्क्वायर e की पावर x, और आपने x की जगह क्या माना था, ये,
तो इसको लिख दो यहाँ पर टी की पावर क्यूब। इसको और इसको मैच करो जरा, इसको और इसको मैच करो जरा। अब आपको सॉल्व करने में कुछ लोग तो यहाँ पर चकरा जाएंगे, क्या करना क्या नहीं करना, क्या हो रहा है। तो भाई इसको छोड़, तू इसको भूल जा, इसको पकड़। क्या करना है, पकड़ो, डिफरेंशिएट करो, आगे लिख दो और ऐसा कैसा यहाँ लिख दो, बस। ये है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेवन नंबर है रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है। क्या है, जैसे y इक्वल टू फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन जैसे ऐड हो रहे हैं, जैसे फंक्शन पहला फंक्शन, ये कोई दूसरा फंक्शन है, इसी तरह से ये कोई तीसरा फंक्शन है, और इस तरह से कोई जो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं रूल ऑफ एडिशन। अगर फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो हमें इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक एक को पकड़ो और कैची चला दो, एक एक को पकड़ो और कैची चला दो, एक एक को पकड़ो और कैची चला दो, बस। जैसे एग्जांपल लेता हूं, y इक्वल टू टी क्यूब 5t स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये तीन फंक्शन है और तीनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, एक एक को पकड़ो और इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 इंटू 2t, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, और इनको ऐड कर दो। एक एक को पकड़ो, एक एक को पकड़ो, डिफरेंशिएट कर दो, ऐड कर दो, एक एक को पकड़ो, डिफरेंशिएट कर दो, ऐड कर दो, एक एक को पकड़ो, डिफरेंशिएट कर दो और ऐड कर दो। कर दिया। नेक्स्ट है जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ई की पावर एक्स। एक्स नहीं लेते, थोड़ा अच्छा वाला लेते हैं हम, साइन एक्स ले लेते हैं। अब जैसे ये आपको मान लो इतना डिफिकल्ट बना, जैसे ये कोई डिफिकल्ट बना के दे दिया, ये डिफिकल्ट आपकी नज़रों में है, आपकी नज़रें बदलो तो जो डिफिकल्टी है वो इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, कुछ नहीं करना, एडिशन वाला है, एडिशन वाला है, कुछ नहीं करना, एक एक को पकड़ो, डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कुछ नहीं करना, इसको पकड़ो और इसका डिफरेंशिएट कर दो cos x, और ये ऐसा का ऐसा e की पावर साइन x, cos x e की पावर साइन x, बस। भाई साहब डिफरेंशिएशन जो है ना, डिफरेंशिएशन वो हद से 5 सेकंड का खेल है, ओनली 5 सेकंड। बस उसके लिए आपको ये जो मैं अभी आपको 10 रूल बताने वाला हूं ना, उनको आपको याद रखना है, किस तरीके से अप्लाई करना, बस। ठीक है। 8 नंबर है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी अगर कोई दो फंक्शन या अगर कोई दो फंक्शन जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है,
तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही रखो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। प्लस पहले फंक्शन को ऐसा का ऐसा रख दो और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो इस तरीके से। लेकिन मैं ये फॉर्मूला याद नहीं रखता, मैं बस एक लाइन याद रखता हूं और वो लाइन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हिंदी में लिख रहा हूं, पहले पर कैची इनटू दूसरे को छोड़ो, प्लस दूसरे पर कैची इनटू पहले को छोड़ो। बस ये लाइन याद रखनी है आपको, ये वाली। जब भी आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिखे तो बस ये लाइन बोल देना, पहले पर कैची दूसरे को छोड़ो प्लस दूसरे पर कैची पहले को छोड़ो, पहले पर कैची दूसरे को छोड़ो प्लस दूसरे पर कैची पहले को छोड़ो। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है y इक्वल टू 2 sin x cos x। ठीक है, अब ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको बस एक लाइन बोलनी है कि पहले पर कैची का मतलब है पहले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे पर कुछ मत करो, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पहले पर कुछ मत करो। तो पहला ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन करो पहले। ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x। ठीक है, इनटू इसको ऐसा का ऐसा हो गया, प्लस दूसरे पर कैंची यानी इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स, और ये ऐसा का ऐसा 2 साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 डॉट ई की पावर 2x। ठीक है, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो कुछ नहीं करना है, पहले पे कैंची इसको छोड़ो, इस पे कैंची इसको छोड़ो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x इंटू ये ऐसा का ऐसा, प्लस दूसरे पर कैंची यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है? पकड़ो, डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा? 2, और ये ऐसा का ऐसा 2e की पावर 2x, और दूसरा ये ऐसा का यहाँ पे मल्टीप्लाई। बस ये है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये लाइन यही खत्म नहीं होती, ये लाइन आपको रूल ऑफ डिवीजन में भी याद रखनी है। बस एक चीज चेंज करनी है, वहां प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और नीचे दूसरे का स्क्वायर आ जाएगा। क्या है? सुनो, नाइन नंबर है रूल ऑफ डिवीजन। रूल ऑफ डिवीजन, जैसे y इक्वल टू दो फंक्शन है
एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है, दूसरे को छोड़ दो, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, माइनस पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, और अपॉन जो दूसरा फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो। लेकिन इसको फॉर्मूले फॉर्म में याद नहीं रखना, आपको तो बस एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या लाइन है, dy बाई डी एक्स पहले पर कैची इनटू दूसरा छोड़ो माइनस दूसरे पर कैची इनटू पहला छोड़ो, और अपॉन जो दूसरा है उसका स्क्वायर कर दो। पहले पर कैची इनटू दूसरा छोड़ो माइनस दूसरे पर कैची इनटू पहला छोड़ो अपॉन दूसरे का स्क्वायर। बस ये आपको लाइन, ये जो लैंग्वेज की फॉर्म में फॉर्मूला है ये याद रखना है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये जो सेकंड फंक्शन है वो पहले को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करना है, कुछ नहीं, बस वो लाइन बोलते जाओ। पहले का डिफरेंशिएशन यानी पहले पर कैची, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और दूसरा जो है उसको ऐसा कैसा छोड़ दो, माइनस दूसरे पे कैची और दूसरा जो पहला है वो छोड़ दो अपॉन दूसरे का स्क्वायर, ये, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व कर लो। इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 3x की पावर 4, तो ये आ जाएगा अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से कट के 2x की माइनस एक्स पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, ये है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट रूल है चेन रूल। देखो चेन रूल जो है वो किसी को समझ में आता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं लगता उनको कि चेन रूल लगाना कहाँ है, कहाँ पे लगता है चेन रूल, पता ही नहीं है उनको। मैं आपको बताता हूं, दो जगह आपको चेन रूल लगाना है। कहाँ लगाना है, दो जगह। पहला, एक तो दो जगह लगाना है। जैसे कि पहला है साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, कॉस एक्स है, सेक एक्स है और कॉट एक्स। ये आप एकदम सिंपल वे में दे रखे। ये अगर इससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दे, इससे रिलेटेड कोई अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दे तो उसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से करते हैं। लेकिन मैंने आपको इसका एक देसी जुगाड़ बता रखा है आगे, तो मतलब आपको लोग चेन रूल से करते हैं, करने दो, हमें चेन रूल से नहीं करना, हमें तो अपने देसी जुगाड़ से करना है।
ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि चेन रूल लगता कहाँ कहाँ है। दूसरा आपको लगता है log e की पावर x है और c लगता है e की पावर x, और इन तीनों के मैंने आपको बता रखे हैं देसी जुगाड़। ठीक है, इसका मतलब पहले वाले को भूल जाओ। दूसरा कहाँ लगता है? दूसरा लगता है जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और इस पूरे फंक्शन पर कोई पावर है, इस पूरे फंक्शन पर अगर कोई पावर है, पूरे फंक्शन पर अगर कोई पावर है तो वहां पे हम लगाते हैं चेन रूल। ठीक है, यानी हमें इस पे फोकस करना है, इसका फोकस तो हमारा हो चुका है पीछे। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे मान लो साइन, जैसे साइन 2x है, अगर ये साइन 2x होता तो मैं बोल देता जैसे साइन 2x है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, क्या करूंगा, इसका डिफरेंस क्या होता है cos x, x की जगह 2x, और इसका डिफरेंशिएट करके इसके आगे ले आओ, क्या होगा 2, ये मुझे पता है। लेकिन सुनो, इस फंक्शन पे एक पावर है 1/2। अगर साइन 2x ओनली होता तो मैं देसी जुगाड़ लगा लेता, लेकिन इस फंक्शन पे पावर है, इस फंक्शन पे अगर पावर है तो यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल लूं, e की पावर ax है, अगर ये होता तो आप सीधे डिफरेंशिएशन कर लेते, लेकिन अगर मैं इस पे पावर लगा दूं 3/2 तो अब नहीं कर पाओगे, अब आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, अब आपको लेना पड़ेगा चेन रूल। तो चेन रूल कहाँ लेना है? जब फंक्शन हो और उस फंक्शन पे क्या हो, पावर हो, तो वहां पे आपको क्या लेना है, चेन रूल लेना है। अब चेन रूल यूज कैसे करते हैं वो सुनो। अब जैसे मैं एक बोल दूं, एक और लूँ, जैसे कि 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3, जैसे ये कोई इक्वेशन है। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब इस पूरी इक्वेशन पे अगर मैं लगा दूं पावर 3 लगा दी, अब नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएशन सिंपल तरीके से। अब आपको यहाँ पे चेन रूल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन और इस फंक्शन पे क्या है, पावर। ये फंक्शन और फंक्शन पे क्या है, पावर। और जब फंक्शन पे पावर हो तो आपको क्या लेना है, चेन रूल लेना है। अब मैं इस एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि चेन रूल कैसे लगाना है। जैसे y इक्वल टू क्या फंक्शन है, 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3 की पावर क्या है, 3। ठीक है, चेन रूल लगाना है। चेन रूल में क्या करना होता है, चेन रूल में क्या करना होता है, पहला काम, 3 स्टेप है, तीनों बताता हूं। पहला ऐसा लेना है, इस पूरे की जगह आपको एक दूसरा पैरामीटर मानना है। जैसे एक तो यहाँ पे x है, दूसरा y है, तो आप ना तो x मान सकते हो और ना ही y मान सकते हो। इन दोनों के अलावा आप तीसरा कुछ भी मान सकते हो। जैसे इसमें पूरे की जगह मान लेता हूँ t, तो जैसे t इक्वल टू 2x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 3, यानी मेरे पास दो इक्वेशन होगी, एक तो ये और दूसरी हो जाएगी y इक्वल टू t की पावर t³ हो गई। अब इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। जैसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dt बटा dx क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x² प्लस 8x प्लस 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dt इक्वल टू 3t²। ठीक है, और हमें तो इसका डिफरेंशिएशन चाहिए था, मतलब हमें तो dy बाई dx चाहिए। हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। हमें क्या क्या मिला है, dt बाई dx और dy बाई dx, सॉरी dy बाई dt है ना, नीचे पापा है तभी तो डिफरेंशिएशन हुआ है। अब मुझे ये चाहिए, अब ये कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx,
तो dt से dt गया तो ये क्या आ जाएगा dy बाई dx, और हमें dy बाई dx ही तो चाहिए, मतलब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 3t स्क्वायर इंटू 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ठीक है। अब ये जो t है, ये जो t है, ये जो t है, इस t की जगह ये जो आपने वैल्यू मानी थी उसको यहाँ पे लिख दो। 3 क्या है 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ठीक है। मतलब आपको इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल लगाने के लिए आपको 3 स्टेप काम में लेना है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन 2 सेकंड में करके बताऊं। इसका जो डिफरेंशिएशन है क्या मैं आपको 2 सेकंड में करके दिखाऊं? अब इसका 2 सेकंड में डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको एक गाना आना चाहिए, और वो गाना क्या है, एक मूवी आई थी गब्बर इज बैक, जिसमें गाना था कुंडी ना खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। क्या था? कुंडी ना खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। इस गाने को थोड़ा सा चेंज किया मैंने, और मैंने बोला पहले कुंडी खड़काओ और फिर अंदर आओ। मतलब समझना, मतलब पहले कुंडी खड़काओ और फिर अंदर आओ, मतलब पहले पावर का डिफरेंशिएशन करना और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना। आपको 2 सेकंड में इसका डिफरेंशिएट मिल जाएगा। क्या बोला? सिर्फ एक गाने की लाइन याद रखनी है, पहले कुंडी खड़काओ और फिर अंदर आओ। पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो और फिर अंदर वाले का। पहले पावर का करो, पहले पावर का करोगे तो पावर क्या आएगी भाई? पावर रूल बताया था ना, ये जो है पावर आगे आएगी और एक माइन कम हो जाएगा। ये ऐसा कैसा लिख दो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ये 2, और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ये रहा और ये रहा, दोनों को मैच करके चेक कर लो। ये आने में आपको लगा 1 मिनट और ये आने में आपको लगा 2 सेकंड। और अगर आप चाहते हो कि 2 सेकंड में डिफरेंशिएशन हो जाए, 2 सेकंड में चेन रूल लग जाए, तो बस वो लाइन याद रखना गाने की, पहले कुंडी खड़काओ और फिर अंदर आओ। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। y इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 1, ये इस पे रूट है, ठीक है। अगर ये साइन x स्क्वायर प्लस 1 होता तो मैं अपना देसी जुगाड़ लगा देता जो आपको पहले बताया था, लेकिन ये कैसा है पता है? 10x स्क्वायर प्लस 1 और इस फंक्शन पे है एक पावर। तो कहाँ दिक्कत की बात है? बस आप वो गाने की लाइन याद करो, वो गाने की लाइन, पहले कुंडी खड़काओ और फिर अंदर आओ। पहले कुंडी खड़काओ और फिर अंदर आओ, मतलब पहले पावर को डिफरेंशिएट करो फिर अंदर आके डिफरेंशिएशन करना। पावर का डिफरेंशिएशन पावर रूल, पावर आएगी आगे। भाई इस पूरे की जगह अगर x होता, पूरे की जगह x होता, तुम क्या बोलते? पावर आती आगे, पावर आती आगे, और फिर इस पावर में से एक माइनस होता, तो क्या लिखते हैं हम? x की पावर -1/2, और x क्या है? पूरा ये 10x क्यूब प्लस 1 की पावर -1। अब दूसरा क्या काम है? इस अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, लगाओ अपना देसी जुगाड़। 10x का डिफरेंशिएशन क्या था? इस पूरे का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये x स्क्वायर प्लस 1, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके इसके आगे ले आओ, क्या आ जाएगा? 2x आ गया। 2x sec स्क्वायर x, x स्क्वायर प्लस 1, ये 2 से 2 गया,
ये जो माइनस वाला है ये आ जाएगा नीचे, तो क्या आ जाएगा ये x sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 10, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 नीचे आ जाएगी, तो -1/2 थी वो कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगा रूट। ये है इसका डिफरेंशिएशन। अब लोग इसको चेन रूल जो लंबा वाला बताए उसको लगा के करते हैं, और मैंने आपको बस एक गाने की लाइन याद करवाई है, पहले कुंडी खड़काओ और फिर अंदर आओ, आपका चेन रूल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विदिन 2 सेकेंड में। ठीक है, तो अगर अभी मैंने जो आपको 10 जुगाड़ बताए हैं वो 10 जुगाड़ अगर आपको याद है तो आप किसी भी फंक्शन का, किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विदिन 2 सेकेंड में कर सकते हो, ओनली 2 सेकेंड में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।